So hello guys, welcome back to another video of Pricewise Trading. My name is Pushkal Singh Gaur and coming directly to the topic. So as I said in my previous video that and one more thing, मेरा एक ट्रेड चल रहा है एक स्टॉक में, मैंने उसका फ्यूचर लॉन्ग किया हुआ है. सो अभी तो खैर वो 1:1.5 के आसपास ही है, बट जैसे ही मेरा वो ट्रेड ख़त्म होगा मैं उसका पूरा ब्रेकडाउन की वीडियो लाऊंगा कि मैंने किस लॉजिक से एंट्री ली, मैंने एनालिसिस कैसे किए, मेरा लॉजिक क्या था, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट ट्रेड. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. तो मेरा वो ट्रेड ख़त्म हो गया है. सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माय ट्रेड कि मेरा उसमें एनालिसिस का लॉजिक क्या था, एंट्री कब ली, क्यों ली, टारगेट मैंने कैसे सेट किया था. एंड मेरा वो ट्रेड अराउंड 8 to 10 डेज़ तक चला था, तो मैंने उसको 8-10 दिन तक होल्ड कैसे किया. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो टू स्क्रीन. ओके, सो ये है वो स्टॉक का चार्ट जिसका मैंने फ्यूचर्स लॉन्ग किया था अराउंड 14th और 15th अप्रैल. मैं इसका नाम नहीं बता सकता ऑब्वियसली एज पर न्यू गाइडलाइंस बाय सेबी. सो अब डायरेक्टली इसके एनालिसिस पे आते हैं कि मैंने इसके एनालिसिस कैसे किए थे एंड मैंने अपनी एंट्री कैसे प्लान की थी. सो जब मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे आया तब मैंने देखा कि ये डाउन ट्रेंड में है अपने. कैसे, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई. यहाँ पे लोअर लो बनाना चाहिए था बट यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल आई. देन उसके बाद जब मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम पे गया तब मैंने देखा कि ये यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है विच इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल. एंड डबल बॉटम पैटर्न कहाँ बना रहा है उसके लिए मैंने देखा कि ये इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है, उसी के पास इसने डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है. सो जब मैं थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे गया, डेट वॉज 4 आवर्स, वहाँ पर मैंने देखा कि इस सपोर्ट से पहले भी एक बार अच्छी बाइंग आई थी एंड उसके बाद वापस सेलिंग आई. यहाँ पे ये वाला जो मूव आया है, यूएस ने जो टैरिफ लगाए थे, ये वाला मूव उसकी वजह से आया. एंड देन मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पर ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है. एंड डबल बॉटम के साथ साथ मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, ये इसने लो बनाया, देन हाई बनाया, देन जो इसका ये नेक्स्ट लो बनाया वो प्रीवियस लो से ऊपर था. तो यहाँ पे मेरे को एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये अब एक अपना ट्रेंड शिफ्ट कर सकता है. फिर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर ये जो इसने डबल बॉटम बनाया है इसकी नेक लाइन यहाँ कहीं आ रही है, ये इसकी नेक लाइन थी. एंड जब मैंने लाइन चार्ट पर भी चार्ट लगाया तब भी मैंने यही देखा कि नेकलाइन इसकी यहीं पर आ रही है. फिर एंट्री के लिए मैं गया 1 आवर पे. 1 आवर टाइम फ्रेम पे मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल था कि देखो यहाँ पर नीचे आया, ऊपर गया, ये नीचे आया, यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्म हो चुका है, कंसोलिडेट कर चुका है. तो मेरा प्लान सिंपल था कि अगर 1 आवर पे ये मेरे को एक अच्छी बुलिश क्लोजिंग देता है तब मैं इसका फ्यूचर्स लॉन्ग करूँगा. एंड एज पर प्लान मैंने ऐसा ही किया. मैंने यहाँ कहीं इसका फ्यूचर्स लॉन्ग किया था एंड मेरा स्टॉप लॉस था इस स्विंग के नीचे. एंड माय टारगेट वाज दिस. अब ये वाला रेजिस्टेंस क्यों, इसके पीछे भी एक लॉजिक है. एक रेजिस्टेंस इसका ये वाला जोन था, ये जो ब्लू वाला जोन है, ये इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस था. बट मैंने टारगेट ये वाला रेजिस्टेंस जोन क्यों रखा, बिकॉज ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है इसका ये ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट हो चुका है. यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार. सो अब जब ये वापस टेस्ट करने आया तो ये 9th या फिर 10th टाइम टेस्ट हो रहा था. अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये होता है कि जितनी बार भी कोई जोन मल्टीपल टाइम्स अगर वो टेस्ट हो चुका है तो वो वीक हो चुका है. सो जब ये जोन 8-9 बार टेस्ट हो चुका है तो मेरा सिंपल था कि देयर आर हाई चांसेस कि ये इसका ब्रेकआउट दे दे. अब मेरे को जब मैंने इसमें एंट्री ली तो मेरे को और कॉन्फिडेंस कैसे आया, जब मैंने ये नोटिस किया कि जिस दिन मैंने इसमें एंट्री ली थी 15th अप्रैल को, उस दिन इसने बहुत अच्छी रैली दी. एंड अगले दिन नीचे आके इसने जो इसका रेजिस्टेंस था इसने उसका रिटेस्ट दिया. एंड देन अगेन इसने रैली कंटिन्यू की. एंड उसके बाद इसने 2 या 3 दिन में ही अराउंड 6-7% का मूव दिया था. यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ तक 7.5% का इसने मूव दिया था 16th, 17th और 21st, 18, 19
की छुट्टी होगी, हाँ 3 दिन में इसने 7.5% का मूव दिया था एंड ये रेजिस्टेंस पे आ गया था इस वाले। अब यहाँ पर मेरा बहुत सिंपल था प्लान, मतलब जब ये 3 दिन में 7.5% मूव दे चुका है तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक चीज़ आ रही थी कि या तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा 1-2 दिन, या फिर ये एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट दे सकता है। एंड वही हुआ, ये जब यहाँ पे नीचे आया, क्या डेट थी इस दिन, 22 को जब ये यहाँ पे ये पुल बैक ले रहा था, मैं तब भी पैनिक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता था कि या तो 1 या 2 पॉज कैंडल आने वाली है डेली कैंडल पे, या फिर एक पुल बैक आने वाला है। अब देखो, ये जो पुल बैक का जो मैंने एनालिसिस किया था, इसके पीछे लॉजिक 2 थे। पहला तो था कि ये ऑलरेडी 2-3 दिन में 7.5% का मूव दे चुका था, तो उसके बाद प्राइस को रेस्ट करने के लिए एक पॉज कैंडल या फिर एक पुल बैक चाहिए। दूसरा जो इसमें था दैट वाज मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई। अब हायर हाई के बाद क्या आता है, हायर हाई के बाद आता है हायर लो। ये इसने हायर लो फॉर्म किया। अगर यहाँ से ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दे जाता तब इसमें क्या होता, या तो ये ट्रैप करके नीचे आ जाता, ठीक है, वरना दूसरा सिनेरियो क्या होता, अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट देता तो फिर रीटेस्ट के लिए नीचे आता। बट इसने क्या किया, यहाँ से रैली देके पुल बैक लिया, देन इसने ब्रेकआउट दिया। एंड अगर आप इसमें एक चीज़ और नोटिस करो, सो ये देखो, इसने जो ये पुल बैक दिया 2.7% का इसने पुल बैक दिया, और उसमें इतने कितनी कैंडल लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल में इसने 2.7% का फॉल दिया, पुल बैक दिया। बट जब ये जो बाइंग कैंडल आई, ये एक ही कैंडल में इसने 2.9% की बाइंग दिखा दी। एंड ये तो जितनी भी ये 8-9 सेलिंग की कैंडल्स थी, उन सबको ये एक ही बाइंग कैंडल खा गई। इससे क्या शो होता है कि ये इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एंड उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया, सो मैंने इसको 23 अप्रैल को यहाँ की निकाल लिया। अब एक बार इसका फ्यूचर्स चार्ट खोलते हैं। अब ये मैंने इसका फ्यूचर्स का चार्ट खोला है। सो इसमें देखो, माई एंट्री वॉज एट 1132, माई स्टॉप लॉस वॉज एट 1082 एंड मेरा टारगेट था 1250। अब यहाँ पर वैसे तो देखो, मैं चाहता तो मैं इसको यहाँ के निकाल सकता था 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके, बट मैंने इसको 1:2.3 या 2.4 पर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था। ये वाला अब देखो, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर चांसेस थे कि फॉल आ जाता है। एंड 23 को जब ये यहाँ पहुँचा तो ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो मैंने इसको निकाल लिया। एंड दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में ये भी थी कि अगर ये ब्रेकआउट देता भी तो मैं इसे और होल्ड करना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, तो हो सकता था कि एक थोड़ी ठीक ठाक सेलिंग आ जाती। सो वो मैं चाहता नहीं था। तो मैंने इसे अराउंड 1:2.3 या फिर 2.4 के आसपास निकाल लिया। एंड इस पूरे ट्रेड में आई बुक्ड प्रॉफिट ऑफ अराउंड 65,000। बट जो चीज़ यहाँ पे सीखने वाली ये है, प्रॉफिट को अगर हम साइड करें तो जो यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है डैट इज़ कि जो मैंने ये ट्रेड प्लान किया 15 अप्रैल को मैंने एंट्री लिया, 23 अप्रैल को मैंने एग्ज़िट लिया, तो ये 7-8 दिन जो मैंने ट्रेड को होल्ड किया, इसमें मेरी क्या साइकोलॉजी थी, क्या मेरा माइंडसेट था, एंड कैसे मैंने एनालिसिस कैसे किया वो हमने अभी डिस्कस किया है A to Z। साइकोलॉजी मेरी सिंपल थी। मेरे को पता था कि मेरी एंट्री बहुत नीचे है, मतलब मैंने ऑलमोस्ट बॉटम पे बाय किया हुआ है। एंड यहाँ से अगर मेरा ट्रेड फेल होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इसने हायर हाई दिखाया ये इसका इनवैलिडेट हो जाता अगर ये यहाँ से नीचे गिरता। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आता तो मैं इसे एक्सेप्ट करता। सो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव एक ही था कि प्रॉफिट एंड लॉस ना देख के, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि 65,000 का प्रॉफिट हुआ तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी 27,000 के अराउंड था। तो देखा जाए तो रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ 2.3 या 2.4 ही लिया है, विच इज़ नॉर्मल। बट हाँ ये है कि मैं पूरे ट्रेड में अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ था एंड मैंने कहीं पर पैनिक नहीं किया, कहीं पर फियर नहीं आने दिया, कहीं पर ग्रीड नहीं आने दी, ना मैंने एंट्री फोमो मिली। सो पूरा ट्रेड एक अच्छे माइंडसेट के साथ गया। सेकंड चीज़ ये है कि
जो मैंने पूरा एनालिसिस बताया ये मैंने इसलिए बताया जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि अगर आप ऐसा स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो तो उसमें आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए। एंड इससे आपको एक चीज़ और रियलाइज़ हुई होगी कि जितने भी आजकल यूट्यूब इंस्टा पे लोग एल्गो की बात करते हैं, इंडिकेटर की बात करते हैं और SMC ICT वगैरह की बात करते हैं, मैंने एक भी चीज़ उसमें यहाँ पे यूज़ नहीं की। मैंने क्या यूज़ किया, सिंपल प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड मार्केट स्ट्रक्चर। बस मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है तो इसी चैनल पे मैंने बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको। एंड बाकी बहुत जल्द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैं बहुत इन डेप्थ वीडियो लाऊंगा इसी चैनल पे। तो इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ प्राइस एक्शन के बारे में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना। कोई भी डाउट हो या फिर XYZ कोई भी चीज़ आपके दिमाग में हो सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। एंड अगर और भी ऐसी जेन्युइन ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस देखनी है सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पे सिर्फ काम की बात करता हूँ, जो चीज़ ट्रेडिंग में एक्चुअल में काम करती है, विच इज़ ओनली प्राइस एक्शन। मैं कोई यहाँ पे फालतू की SMC ICT या फिर ये वाला एल्गो लगा लो, ये वाला इंडिकेटर यूज़ कर लो, इन सब फालतू के बारे में बात नहीं करता। मैं खुद प्योरली प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, सो मैं उसी के ही बारे में यहाँ पे बात करता हूँ। एंड ये वीडियो अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर करना जिसे आपको लगे कि ये नॉलेज उसे भी मिलनी चाहिए कि एनालिसिस कैसे करते हैं, उसे भी आइडिया मिलना चाहिए, सो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूज़र नेम इज़ pricewise.trading, यहाँ कहीं कोने में लिखा आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।